अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पिछली वीडियो जो थी वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से थी कि 9th क्लास के अंदर बायो के हवाले से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो हमने डिस्कस किए थे। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूँगा। और आज और अभी जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है SLOs बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फेडरल बोर्ड ने नई पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई है SLOs बेस्ड, तो उसके मुताबिक जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और अभी उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो आप कोशिश करें कि मेरी पिछली जो वीडियो है मैं उसका लिंक शेयर करता हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देख लें ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो साथ साथ जो है सॉल्व हो जाए। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो चलें उनको स्टार्ट करते हैं। आप जो है जो क्वेश्चन मैं बोलूँगा आपने वीडियो पॉज करके जो है उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर जो है लिख लेना है। अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए या कुछ चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मांग सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ, और सबसे पहली बात ये है कि इस फेडरल बोर्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, अब बायो के अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स हैं आपने उनको ज़रूर टच देना है, ज़रूर टच देना है। इसके अलावा जितने भी डायग्राम्स आ रहे हैं, लेबल डायग्राम्स, आपने डायग्राम ड्रा भी करना है, उसको लेबल भी करना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेबल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई टेबल्स मैंने लिए हुए हैं, और इसके साथ साथ ग्राफ्स वगैरह भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये 4 चीज़ें लाजमी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। तो ये एक मैंने टेबल बनाया हुआ है, इस किस्म का एक टेबल आ सकता है कि ये मुख्तलिफ सेल हैं, सरफेस एरिया वगैरह इनका जो है वो फाइंड अप करें और या वॉल्यूम वगैरह फाइंड करें। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्टर एक्सीडेंट और इंजरी समटाइम द लिम्ब एम्पुटेशन इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड इट। कि जब भी कोई एक्सीडेंट आपका हो जाता है या आपको इंजरी हो जाती है तो आपके जिस्म का कोई हिस्सा, इधर लिम्ब का लिखा हुआ है, हाइंड लिम्ब हो गए, बाजू हो गए या टांगें हो गई, तो ये क्यों काटी जाती हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, हैविंग परफेक्ट विजन इन द डे लाइट बट ब्लाइंड एट द नाइट, वुड इट कंसीडर एज अ डिजीज़, assess the cause and suggest the treatment and diet। कि दिन के वक्त जो है आपको मुकम्मल तौर पे नज़र आता है लेकिन रात के वक्त आपको नज़र नहीं आता, तो क्या आप समझते हैं कि एक बीमारी है? अगर बीमारी है तो इसकी काज भी आप लिखें और इसके ट्रीटमेंट भी लिखें, और साथ ये भी बताएं कि कौन सी डाइट जो है वो खानी चाहिए ताकि ये ट्रीट हो जाए। इसके साथ चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, ए सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम, कमेंट ऑन इट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसके साथ पाँचवा क्वेश्चन है, डिफाइन कोफैक्टर एंड इट्स टाइप। तो आप कोफैक्टर को बयान करें, उसको डिफ़ाइन करें और इसके साथ साथ इसकी टाइप्स भी आप जो है लिखें। इसके साथ छठा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल एंड साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल। तो इसके दरमियान जो है कोशिश करें कि आप डिफरेंसेस जितने भी आ रहे हैं, मीन्स के 3 नंबर का सवाल है तो आप 3 डिफरेंसेस उसमें कम से कम लाजमी लिखें। 2 नंबर का है तो 2 आप लाजमी लिखें। 1 नंबर का है तो फिर भी आप कोशिश करें कि उसके 2 या 3 डिफरेंसेस लाजमी लिखें। इसके साथ ये हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम से एक टेबल दिया हुआ है कि कंप्लीट द चेकर बोर्ड फॉर डोनर एंड रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप शोइंग क्रॉस मैचिंग फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसके अंदर आपने कौन सा जो है इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, ये वाला किसको दे सकता है, किसको नहीं दे सकता, तो इधर टिक और क्रॉस का जो है ये निशान वगैरह आपने लगाने हैं। इसके साथ अगला क्वेश्चन, इसके साथ दूसरी जो है ये A पार्ट था उसका, ये दूसरा पार्ट है, एनालाइज द कंसिक्वेंस व्हेन अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ रिसीव ब्लड ग्रुप AB फ्रॉम अ डोनर। तो ये इसके दूसरा पार्ट था। इसके साथ साथ अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, वो हमारे पास है, हाउ डिड रोनाल्ड रॉस प्रूव द डिटेक्शन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। और 10वां क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज अ डॉक्टर इज एग्जामिन द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स एंड एनीमिया। तो अगर डॉक्टर ने कहा है कि इस बच्चे को जो है वो रिकेट्स है और एनीमिया है, तो इसके 2 पार्ट्स हैं। नीचे क्वेश्चन वो जो पूछना चाहते हैं कि नेम द फूड कंपोनेंट्स द चिल्ड्रन आर लेकिंग इन देयर डाइट, कि कौन सी खुराक की उसको कमी है कि उसको रिकेट्स या एनीमिया हो गया है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दोज फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो इन 2 कंपोनेंट्स के इंसानी जिस्म के अंदर जो है कौन से जो है फ़वाइद हैं या कौन सी अहमियत है। अगला हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, गिव रीज़न वाई। तो इसके भी 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, डज डेथ ऑफ हार्ट मसल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। और दूसरा हमारे पास इसका पार्ट है, RBCs बाइकनकेव इन शेप। तो ये 2 पार्ट्स हैं, इनके अपने रीज़न जो है देना है क्यों इस तरह होता है। 12वां क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन।
13वां क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन, गिव एग्जांपल, क्लियरिफाई इट। इसके साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है हाउ डज़ मियासिस लीड टू वेरिएशन, तो ये हमारे पास 16वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल द एक्टिव साइट इज़ फ्लेक्सिबल, डज इट मीन दैट एनी सबस्ट्रेट कैन अटैच विद दिस फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट, इफ़ नॉट देन एक्सप्लेन। कि इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक ये था कि एक्टिव साइट जो इंजाइम की होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो सबस्ट्रेट आकर उसके साथ अटैच होते हैं तो वो इंजाइम जो है अपनी शेप को उसी तरह कर लेते हैं। तो ये पूछना ये चाह रहे हैं कि क्या हर जो है सबस्ट्रेट इधर आकर अटैच होते हैं, तो कैन अटैच विद दिस फ्लेक्सिबल साइट, इफ़ नॉट, अगर हाँ सारे नहीं हो सकते तो फिर इसकी रीज़न दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारे पास है वेयर आर लीकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट्स, राइट डाउन देयर फंक्शंस। इसके साथ 19वां सवाल हमारे पास है अ चाइल्ड caught a small jellyfish from ocean in bottles. After reaching home, he placed it in a bucket of tap water. What will happen to the cell of jellyfish? तो ये हमारे पास 19वां क्वेश्चन था। 20वां और आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि व्हाट आर द मेजर इश्यूज वी आर फेसिंग इन पाकिस्तान फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। तो ये तकरीबन 20-22 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फेडरल बोर्ड की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपसे बरहा कह रहा हूँ कि आप मेरी पिछली वीडियो का विज़िट ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मज़ीद जो है ये आगे जो है सारे दोस्त आपके देख सकें और इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा होगा और हमें भी जो है वो फ़ायदा होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे ताकि आपके पेपर जो है वो अच्छे हों। उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त सारे स्टूडेंट जो है वो तैयारी में लगे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।